दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो यूपी टेट में अगर आपने यह टॉपिक नहीं करे तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर ये टॉपिक कर लिए तो इन अकेले टॉपिक से ही आप पास हो जाएंगे। 80 से 90 क्वेश्चन इस टॉपिक से ही आते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको दे दिया है, उसमें नोट्स भी डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जो पिक्स आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, उसकी भी PDF आपको दे दूंगा, जिससे आप अपने पास आराम से नोट कर लीजिएगा और अपने टॉपिक पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सब्जेक्ट का बताऊंगा। 4-5 मिनट की ये वीडियो होगी। अगर आपने इसे अमल कर लिया तो यकीनन तौर से जितने नंबर अभी आपके आ रहे हैं उसमें 15 नंबर ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं टॉपिक दिखाता हूँ। पर्यावरण में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, तो नेशनल पार्क जरूर देखना है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन 100% आएगा। नदी से क्वेश्चन जरूर देखना है। गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हुआ? काली नदी किसे कहते हैं? गंगा की सहायक नदी किसे कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये जरूर देखना है। संविधान स्रोत, कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स, कौन कौन से संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, कनाडा से संघ और उसके राज्य क्षेत्र लिए गए हैं। तो ये जरूर पढ़ना है। इसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर लिखा है, प्रकाश संश्लेषण, इसको जरूर पढ़ना है। पौधों के बारे में, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, हरे पेड़ पौधों में होती है। हरे पेड़ पौधों का रंग हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अंतिम मैं आपको बात बताता हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक पौधों के बारे में पढ़ना है कि पौधों में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन से फल खाने योग्य होते हैं, कि आम की कौन सी मध्य फल वित्ती खाई जाती है, बाह्य फल वित्ती खाई जाती है। तो ये आपको देखना है। साथ ही साथ नीचे जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो 3 चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। पर्यावरणविद, आपने सुना होगा मेघा पटनाकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से थी। चिपको आंदोलन से थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, चमोली जिले में हुआ था उत्तराखंड के। और ग्रेटर थनबर्ग, ये पर्यावरणविद हैं। तो इन 3-4 लोगों के बारे में देखना है, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। साथ ही साथ ओजोन का कौन सा प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सभी आपको देखना है। इसके बाद आता है मानव शरीर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में रक्त क्या है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, और आपका सलाइवा का पीएच कितना होता है, आपका ब्लड का पीएच कितना होता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, चेहरे में कितनी हड्डी पाई जाती है, बचपन में जब व्यक्ति जन्म लेता है बच्चा तो कितनी हड्डी होती है, और जब वयस्क हो जाता है तो कितनी हड्डी होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अंतिम में संविधान स्रोत, इसमें आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये सब आर्टिकल आप देख जाना। जैसे स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन जी, ऐसे ही क्वेश्चन आप देख जाना। राजस्थान के नौगौर में पहली चीज़ें लागू हुई, तो ये सब आपको देखने हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़ें। मैथ में देखिए अब टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको 4 टॉपिक बताता हूँ जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए, HCF और LCM ये जरूर करके जाना है। ये प्रतिशत हो गया, ये औसत हो गया, वर्गमूल हो गया और घनमूल हो गया। जिसने मैथ में कुछ भी नहीं करा है वो ये टॉपिक कर लीजिए, आपका काम यहाँ पर ही हो जाएगा। अगला देखता हूँ मैं स्लाइड, अगली स्लाइड कौन सी है। तो हिंदी में देखते हैं महत्वपूर्ण कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो गद्यांश पद्यांश 4 नंबर बिल्कुल सॉलिड आएंगे। 4 नंबर का गद्यांश पद्यांश आना ही है, तो इसे करके जाइएगा। रचना 4-5 नंबर की रचना बिल्कुल ठोस आती है, ये भी करके जाइएगा। बड़माला, अंतस्थ, हास्य सर्ग, दीर्घ स्वर, साथी कंठ तालु मूर्धान्य दंतोष्ठ, ये करके जाने हैं। विलोम शब्द, अंधकार का प्रकाश, प्रकाश का अंधकार, विलोम आप समझ ही गए होंगे। नीचे चलते हैं, जब स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं और महत्वपूर्ण चीजें क्या है। तो ये देखिए, ये है तत्सम, संस्कृत के साथ तत्सम कहलाते हैं। इसमें सा है तो ये संस्कृत का हो गया। तद्भव में हिंदी के शब्द होते हैं, तो तत्सम और तद्भव में कंफ्यूजन मत करिएगा। तत्सम में सा लगा है तो ये संस्कृत वाले शब्द हैं। जैसे होठ का ओष्ठ हो गया, अजवाइन का अहिफेन हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, क्षीर का खीर हो गया, ये सब चीजें। अंत में आपको दिखाई दे रही होंगी बोली याद करनी है। खड़ी बोली कहाँ पर है, सबसे ज्यादा यूपी में कौन सी बोली जो बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है। इलाहाबाद में कौन सी है, बनारस में बोली कौन सी है, और बिहार में बोली कौन सी है। तो बिहार का मोस्टली ना देख के यूपी का देखिएगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। अंत में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको और महत्वपूर्ण करनी है। CDP की बात करें तो CDP में बाल विकास और उसका अर्थ, जी हाँ दोस्तों, बाल विकास और उसका अर्थ,
ये आपको करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इसके लाइक कर दीजिएगा। बाल विकास और उसका अर्थ, ये टॉपिक आपको मिलेंगे। सीखने का अर्थ, ये आपको मिलेगा। अधिगम, लर्निंग और संप्रेषण कम्युनिकेशन, ये देखना है। समावेशी शिक्षा, विकलांगों के साथ भी जो शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा कहलाती है। साथ ही साथ थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ना है, जीन पियाजे के बारे में पढ़ना है। तो इन टॉपिक से ही 20 नंबर आ जाएंगे अगर आपने ये 5 टॉपिक पढ़ लिए CDP के। ये बिल्कुल गारंटी वाली वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं। हिंदी में इन टॉपिक को पढ़ लिए तो 15 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, लेकिन इस टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। अब आपको पर्यावरण का हमने पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं संस्कृत की ओर। संस्कृत में अगर आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल पर सर्वज्ञ भूषण जी की मैराथन वीडियो पड़ी है। 3-3.5 घंटे की है, लेकिन वो वीडियो 15 घंटे में हो पाएगी, इतना समय हम पर है नहीं। तो संस्कृत में आपको याद क्या करना है, महेश्वर सूत्र याद कर लीजिए, संधि के सूत्र याद कर लीजिए, जैसे ही कोई अणज, अक, सर्वे, दीर्घा, ये सूत्र याद कर लीजिएगा। वाच्य कर लीजिए, कारक कर लीजिए, राम के रूप कर लीजिए और हरि के रूप कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण वीडियो थी, आप ये सब कर जाएंगे तो बहुत अच्छा कर आएंगे यूपी टेट में। और यकीनन तौर पर अगर आपने इतने टॉपिक अगले 6-7 दिनों में कर लिए तो आपके 15 से 20 नंबर जरूर बढ़ेंगे। इनकी जो ये भी फोटो जो दे रखी हैं, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देता हूँ, जिससे आपको आसानी रहे लिखने में या फिर स्क्रीनशॉट लेने में। आज की वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट होगी वो सबसे तेज और सबसे सटीक बता दी जाएगी। वीडियो काफ़ी तेज और जल्दी बनाई जा रही है, चूँकि आप पर समय काफ़ी कम है और हम नहीं चाहते कि आपका एक भी समय, एक भी मिनट किसी भी व्यर्थ भाषा के लिए व्यर्थ से जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट होगी सबसे तेज और सबसे सटीक बता दी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।